गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग बीट्स और डॉपलर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। ज्यादातर क्वेश्चन किए हुए हैं। यहाँ पे ना दो सोर्स दिए थे S1 S2 और इसके बीच में ऑब्जर्वर था, वो U से इधर जा रहा है और दोनों सोर्सेस की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो 650 हर्ट्ज दी थी। और तुमसे कहता है U की वैल्यू कितनी हो अगर बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज दे रखी है और साथ में स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो सिंपल लग ही रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, क्यों? ये वाली फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और ये वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्यों? S1 की कम हो जाएगी, S2 की बढ़ जाएगी और उनका जो डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगा, क्यों? एफ बी इक्वल टू FS2 माइनस FS1। TM बता, क्लियर है? सिंपल है ना? क्लियर सर। कम हो जाएगी, S2 बढ़ जाएगी। अब बीट फ्रीक्वेंसी रख ली 10। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ध्यान रखना, और ऑब्जर्वर ऊपर होता है। तो ये कितना हो गया देख, 650, 330 प्लस U अपॉन 330, क्यों? माइनस 650, 330 माइनस U अपॉन 330, क्यों? यहां से U फाइंड कर लेना, हो गया। अच्छा, इसमें ये मत कहना गोपी की इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। ये तो सीधे निकल जाएगा कि इसमें भी बायनोमियल लगा लेंगे, ये मत सोचना। वो बायनोमियल तब लगाएगा जब नीचे होता है। समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल कैलकुलेशन होगी, इसमें ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। वो बाइनोमियल तब लगाएगा जब सोर्स मूव कर रहा हो। मेरे ख्याल से जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया भी था तुम्हें कि जब सोर्स मूव कर रहा होता है उस समय तुम जो है बाइनोमियल लगाओगे, क्यों? ठीक है। उसके बाद चलते हैं 66। ये सोर्स है और ये 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इधर ऑब्जर्वर है और ये जो फ्रीक्वेंसी सुनता है, ठीक है, ये 1000 हर्ट्ज सुनता है और स्पीड ऑफ साउंड 350 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। ठीक। तो तुमसे कहता है एफ डबल डैश कितना होगा जब सोर्स क्रॉसेस ऑब्जर्वर। देखो, अभी सोर्स अप्रोच कर रहा है और बाद में रिसीड करेगा, बस हो गया। TM बता। देख, अभी सोर्स जी अप्रोच सर। कर रहा है और जब वो उसको क्रॉस कर जाएगा तो रिसीड करेगा, क्यों? क्रॉस कर जाएगा तो रिसीड करेगा, सोर्स को कर रहा है, ध्यान रखना। इसका मतलब जो एफ डैश होगा वो होगा एफ वी अपॉन वी माइनस VS। ये तो ये हो गया जब अप्रोच कर रहा है। और जब रिसीड होगा तो क्या होगा, एफ डबल डैश इक्वल टू एफ वी अपॉन वी प्लस VS होगा, क्यों? बस हो गया, ये दो इक्वेशंस लगनी है। और इन दोनों में अननोन्स क्या क्या है, देखो। अननोन्स इसमें है, एक तो एफ अननोन है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और एक एफ डबल डैश है, बस हो गया, क्यों? हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो, इसमें वही जो भी है।
समझ में आ गया ना, अप्रोच करते समय और रिसीव करते समय दो दिए हुए हैं। अब चलते हैं 67। सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, ठीक है। अब दो ऑब्जर्वर हैं, और इनमें से एक को तो 480 हर्ट्ज सुनाई देती है और दूसरे को 530 हर्ट्ज सुनाई देती है, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें ऑब्जर्वर्स की ना स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन दोबारा देख लो। सोर्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 500 हर्ट्ज, दो ऑब्जर्वर हैं, एक को 480 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, दूसरे को 530 हर्ट्ज सुनाई दे रही है, और स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो स्पीड्स निकालनी है। अब ये बता, जिसको कम सुनाई दे रही है इसका मतलब दूर जा रहा है, और जिसको ज्यादा सुनाई दे रही है इसका मतलब नजदीक आ रहा है। बस हो गया, क्यों, ये हो गया। अब ये बता, 480 वाले को मैं क्या लिखूं, बता, जो ऑब्जर्वर है ना, ध्यान रखना। 480 का मतलब ये हो गया 500 और 300 प्लस VO1 अपॉन 300। बता, TM समझ में आया? जी सर। नहीं, थोड़ा गलत कह दिया, माइनस आएगा बेटा उसमें, कम हो रही है ना ये। अभी वो पकड़ लेता मेरे को। समझ गया ना, ये हो गया 300 माइनस VO1 अपॉन 300, क्यों, ये हो गया। और जो ज्यादा सुनाई दे रही है वो क्या हो जाएगा, 300 प्लस VO2 अपॉन 300, ये हो गया, बस हो गया। तो यहाँ से VO1 और VO2 फाइंड कर लो। ये भी हो गया। अब चलते हैं 70 क्वेश्चन। कितना मजा आता है ना ऐसे तसल्ली से, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन करने में। कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। हाँ गोपी, समझ गया ना, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। जैसे हाईवे में जब तू चल रहा ना, हाईवे में एक तो होता है ले 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो जो है, वो मजा नहीं है उसमें जो है। आराम आराम से चलते रहो बस, हाँ बिल्कुल, मजे से चलते रहो बिल्कुल। ये एक ओपन पाइप है, इसकी लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और ये सेकंड हार्मोनिक दे रखा है। और हार्मोनिक में मैंने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो सीधे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, क्यों, ये हो गया। और एक ऑब्जर्वर है, ये इधर को आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें ये बोला हुआ कि ऑब्जर्वर को जो एपरेंट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी सुनाई देगी। अब सिंपल देखो, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, तो इसका मतलब जो एफ डैश होगा वो कितना होगा, होता जो एफ डैश होगा, F330 प्लस 10 × 5/18 अपॉन 330। बता, कोई डाउट? ये बता, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है तो इसका मतलब उसको ये सुनाई देगी ना, ठीक। अब लेकिन बात ये होती है कि ये एफ क्या होगी, ये सेकंड हार्मोनिक है ना, तो सेकंड हार्मोनिक का मतलब 2 टाइम्स, क्यों, V/12 हो जाएगा।
और v अगेन एक बार 330 आएगा, और लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, बस हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ गई? जी सर। क्लियर है ना? ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, एक तो वो कंसेप्ट था, और दूसरा ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दूसरा वो था, बस हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये था। अब चलते हैं, मोर देन वन ऑप्शन थे, हाँ। चलो हमें क्या करना, मोर देन वन में क्या था, उससे क्या लेन देना में, नहीं मैथ कॉलम पता नहीं, मोर देन वन ही था, चलो 90 क्वेश्चन था। ये इधर को आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और तुम्हें याद होगा मैंने कहा था वॉल अगर मूव कर रही है तो सेकंड मेथड ज्यादा बेटर होती है, क्यों? ये सोर्स है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 492 हर्ट्ज है, और इसी के ऊपर ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है, ठीक है, सोर्स के ऊपर ही ऑब्जर्वर भी बैठा हुआ है। तो ऑब्जर्वर तुमसे कहता है कि बीट्स क्या सुनाई देगी, उस पे बेस्ड था कुछ, ठीक है, बीट्स पे बेस्ड था। और स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें देखिए 330 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो, सबसे पहले चलते हैं कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा ये इंटीजर क्वेश्चन था कह रहा है, ये मोर देन वन नहीं था, ये इंटीजर क्वेश्चन था, ठीक है, उससे क्या करना, चलो जो है ठीक है। अब सुन, सबसे पहले डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनो क्या होगा। इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्यों? इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब एफ के इक्वली होगा, और वो 492 हर्ट्ज होगा, क्यों? एक तो ये हो गया। अब चलते हैं रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके लिए तुम्हें याद है मैंने कहा था मेथड 2 अप्लाई करो, क्यों? तो सबसे पहले वॉल को ऑब्जर्वर ले लो, क्यों? वॉल को ले लो ऑब्जर्वर। तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा जरा बताओ, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड F1 कह दे रहा हूं, हाँ। अब जरा देखना ये दोनों नजदीक आ रहे हैं बेटा, क्यों? नहीं सॉरी, वो रेस्ट पे दिया हुआ है, ये रेस्ट पे दिया हुआ है, क्योंकि इसकी स्पीड वगैरह कुछ दे नहीं रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, क्यों? नहीं है, ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है इसमें, तो ये हो गया 492, 330 +2 अपॉन 330। बता टीएम। बॉल को पहले ऑब्जर्वर लिया, तो इसने ये फ्रीक्वेंसी रिसीव की। नाउ जी सर। अब बॉल को क्या लेना है तुम्हें, सोर्स लेना है, क्यों? अब देख सोर्स भी इधर ही को आ रहा है, नजदीक आ रहा है, नहीं है, अब ये सोर्स हो गया, तो इसका मतलब अब जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड होगी वो कितनी होगी बता जो है, F1 330 अपॉन 330 -2 होगी। ये रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी ये होगी, ठीक। और लास्ट में जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर कितनी हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस डायरेक्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कई बार कर चुके हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो डायरेक्ट तो वही फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा, वॉल जब मूव कर रही होती है तो मेथड 2 बेटर होती है। तो पहले तुमने वॉल को ऑब्जर्वर ले लिया, तो उसने कुछ फ्रीक्वेंसी रिसीव की, और उसके बाद तुमने उसको सोर्स ले लिया, तो अब उसने फ्रीक्वेंसी क्या की, रिफ्लेक्ट की। ये मेथड होती है, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम 91।
91 में कुछ ऐसा था कि ना दो सोर्सेस यहाँ पे थे बेटा। ये इधर को जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसको चेंज कर रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों की फ्रीक्वेंसी ये दे रखी थी 1430 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड तुम्हें दे रखी थी 330 मीटर पर सेकेंड। और इसके ऊपर 12 मीटर पर एक ऑब्जर्वर तुम्हें था, और ये 10 दिया था, और ये भी 10। तो तुमसे कहता है ये ऑब्जर्वर बीट्स कितनी सुनेगा, बीट फ्रीक्वेंसी पूछा था कितनी सुनेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है, कि दो सोर्सेस हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी 430 हर्ट्ज है, और उनके सेंटर से 12 मीटर ऊपर एक ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर और सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर दे रखी है। तो तुमसे कहता है कि वो बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी सुनेगा। अब सिंपल सी बात है, देखो S2 दूर जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और S1 देखो नजदीक आ रहा है बेटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी FS1 माइनस FS2। गोपी बता, क्लियर है? क्यों? लेकिन अब तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। जैसे ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये थीटा तुम्हारा निकल ही जाएगा। क्यों? थीटा निकल जाएगा, तो 2 cos थीटा लेना है तुम्हें। जैसे FS1 कितना हो जाएगा बता, जो है FS1 हो जाएगा 1430, 330 अपॉन 330 -2 cos थीटा। बता TM समझ में आया? क्लियर कंपोनेंट। सर। और इसमें क्या हो जाएगा, वो 1 cos थीटा हो जाएगा, लेकिन ये दूर जा रहा है, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1430, 330 अपॉन 330 +1 cos थीटा। ये हो जाएगा, बस हो गया। कॉस थीटा तुम निकाल ही लोगे जब तुम्हें दो साइड्स मालूम है। क्यों? ये 10 है 12 है, तो कॉस थीटा तो निकाल ही लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फाइंड कॉस थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि S1 नजदीक आ रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, S2 दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक। और सोर्स नीचे होता है, ध्यान रखना। ऑब्जर्वर ऊपर होता है, बार बार कह रहा हूँ, सोर्स नीचे ऑब्जर्वर ऊपर। ठीक। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, बस ये। उसके बाद चलते हैं 93। वॉल है और स्टेशनरी है, तो मेथड वन तो जानते ही है, बढ़िया है। ये सोर्स है, और इसी के ऊपर ऑब्जर्वर है। कितनी बार आ चुका है देखो ये क्वेश्चन। और ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 256 हर्ट्ज। और स्पीड ऑफ साउंड भी दिया होगा कहीं, चलो नहीं दिया तो देख लेंगे। इसकी बीट फ्रिक्वेंसी निकालिए, ठीक है। ये भी कई बार कर चुके हैं। क्यों? 330 दिया हुआ है, ये हो गया 330 मीटर पर सेकेंड। कितनी बार कर चुके हैं देख। लेकिन मजा आता है ना उसी में करने में। रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए तुम्हें याद होगा, हम एक एच डैश ले लेते थे। क्यों? अगर ये रेस्ट पे हो, नहीं है तो ये मेथड ज्यादा बेटर रहती है ना। अगर ये रेस्ट पे तो इसको हम एच डैश ले लेते थे,
तो फिर ये इधर को आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, क्यों? इसका मतलब ये हो गया। अब ये फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी और इसके साथ में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? इसके साथ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ एस डैश माइनस एफ एस। अब एफ एस डैश कितना हो गया? 256। सोर्स नजदीक आ रहा है, ध्यान रखना। 330 अपॉन 330। अच्छा सॉरी, ये दोनों नजदीक आ रहे हैं बेटा, ये भी नजदीक आ रहा है, ये भी नजदीक आ रहा है। तो ये 330 + 5 और 330 - 5 होगा, ये होगा, क्यों? दोनों के दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और एस के साथ में कोई फर्क पड़ना नहीं, -256 हो गया। बता टीएम, क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। क्लियर है ना? उसके बाद चलते हैं 95। ये हम कल कर चुके हैं, मैं जस्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। कल हम कर चुके हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे था। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क नजदीक आ रहा है और ये ट्यूनिंग फॉर्क दूर जा रहा है। ये किया था ना हमने कल, तुम्हें याद होगा। और दोनों की फ्रीक्वेंसी 340 दे रखी थी, 340 हर्ट्ज। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी 340 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और ये जो बीट सुनता है वो 3 हर्ट्ज की सुनता है। और अगर ये वीएस से इधर जा रहा है तो ये वीएस से इधर जा रहा है, तो तुमसे याद होगा वीएस पूछा जाता था कितना होगा। कल किया हुआ ना बाइनों में लगा के, क्यों? याद है लास्ट लेक्चर में किया था बाइनों में लगा के। वहां पे मैंने क्वेश्चन में तुम्हें 4 हर्ट्ज दिया था, क्यों? याद है ना, क्वेश्चन में मैंने 4 हर्ट्ज दिया था, तो आंसर जो आता था वो 2 मीटर पर सेकंड आता था। तो यहाँ पे 3 हर्ट्ज दिया हुआ, तो मेरे ख्याल से आंसर इसका 1.5 आएगा, बस हो गया, क्यों? इसका जो आंसर आएगा वो 1.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ये कह रहा। वो भी याद आ रहा है ना, पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्यों? लास्ट क्वेश्चन में मैंने बीट फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 4 हर्ट्ज, तो आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ रहा था ना, उसका हाफ आता था। तो यहाँ पे 3 हर्ट्ज दे रखा, तो आंसर मेरे ख्याल से 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 96। ये थोड़ा सा इसमें नया कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। इसमें ना एक सोर्स है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, पहली बात तो 440 हर्ट्ज दे रखी है। और सर्किल की जो रेडियस है वो 1.5 मीटर दे रखी है। और सर्कुलर मोशन की जो ओमेगा दे रखी है 20 रेडियन पर सेकंड दे रखी है। और स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखी होगी। हाँ, स्पीड ऑफ साउंड तू देख के बता दे गोपी, क्या दे रखी है? स्पीड ऑफ साउंड भी दे रखी होगी। अब यहां से लार्ज डिस्टेंस पे, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड। बस ये कहा हुआ कि यहाँ से लार्ज डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर रखा हुआ है। तो ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा एफ डैश, इसकी रेंज क्या होगी? ये बोला था इसकी रेंज क्या होगी। रेंज का मतलब जानते ही हो कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्यों? अब सिंपल सी बात देखो तुम, कि जब ये यहां पे होगा तो बताओ ये मैक्सिमम सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बताओ इस जगह पे। बता कॉपी। जब ये इस जगह पे होगा तो मैक्सिमम सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बता, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है। और बाय द वे यहाँ पे वी एस कितना होगा? आर ओमेगा।
और आर ओमेगा करोगे तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। क्यों 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी देख 440। सोर्स मूव कर रहा है, ध्यान रखना सोर्स। तो ये हो गया 330 अपॉन 330 -30। क्यों ये हो गया। और ये बता जब ये बिल्कुल यहां पर होगा, अब ये बताइए दूर जा रहा है तो ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा, बता जो है ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम कितना हो जाएगा फिर 440 330 अपॉन 330 +30। ये हो गया, बस हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा रेंज का मतलब क्या है। क्यों समझ में आया? ठीक। अच्छा बाकी किसी भी जगह पे क्या होगा ना, तुम्हें वो कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। बाकी अगर कहीं भी तुम देखोगे, जैसे मान लो जिसमें अप्रोच कर रहा होगा गोपी, जब वो अप्रोच कर रहा होगा तो तुम्हें कॉस थीटा लेना पड़ेगा, मतलब नीचे आएगा -VS कॉस थीटा। और जब वो रिसीट कर रहा होगा तो होगा +VS कॉस थीटा। लेकिन तुम्हें मैक्सिमम निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कॉस थीटा को 1 ले लोगे ना फिर। मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो कॉस थीटा को क्या ले लोगे बेटा, 1 ले लोगे कि नहीं ले लोगे बेटा जो है। ये हो गया, बस हो गया जो है। तो ये दो पोजिशन हो जाएंगी जो है। ठीक। उसके बाद चलते हैं 97, एक क्वेश्चन और था, उसके बाद ये वाला खत्म हो गया। अगेन फिर वही वॉल है, सोर्स, ये वीबी की स्पीड से जा रहा है, ऑब्जर्वर वीएम की स्पीड से जा रहा है। तो बस तुमसे ये पूछता है कि ये जो बीट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये कितनी होंगी। और एक छोटी सी बात, अब के ना तुम्हें वैल्यू नहीं दे रखी है, वीबी वीएम कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो स्पीड ऑफ साउंड मेरे ख्याल से वी दिया होगा, ठीक है, या फिर उसकी आवश्यकता नहीं होगी, जो भी है ये कह लो। अब देखो ये अगर रेस्ट पे है तो मैं एक एस डैश ले लूं, ये वीबी से इधर आ रहा है। क्यों ये हो गया। अब वैल्यू रख दो, देखो ये और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्यों नहीं है बताओ, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब एफ रिफ्लेक्टेड कितनी हो जाएगी, एफ रिफ्लेक्टेड हो जाएगी एफ वी +VM अपॉन वी -VB। बता टीएम समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दोनों के दोनों अप्रोच कर रहे हैं, यस सर। दोनों के दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया, ठीक है, ये तो हो गया ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब चलते हैं डायरेक्ट साउंड क्या होगी। डायरेक्ट के लिए तेरे को किसको देखना पड़ेगा, इसको और इसको देखना पड़ेगा। क्यों तो यहां से तुम्हारा निकलेगा एफ डायरेक्ट साउंड इक्वल टू एफ। अब सुनो, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है और सोर्स रिसीट कर रहा है। क्यों ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है सोर्स रिसीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया V +VM। और सोर्स रिसीट कर रहा है, इसका मतलब V +VB आ गया। क्यों V +VB आ गया। उसके बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो तुम्हें लग ही रहा होगा, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये एफ रिफ्लेक्टेड -एफ डायरेक्ट हो जाएगी, बस हो गया। गोपी बता कोई डाउट है किसी में? बार बार वही एक ही आ जा रहा है, बस वो इक्वेशन को सही ढंग से लगा लो तो और क्या है जो है। क्यों बस एक थोड़ा सा वो होता है कई बार कि जैसे ना मान लो कॉस थीटा कहीं पे कंपोनेंट आ रहा है और थीटा वेरिएबल है, और तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है मान लो, तो फिर कॉस थीटा को 1 ले लो जो है। टीएम समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे सोर्स क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है,
और जो सोर्स होता है वो एसओ लाइन के अलोंग नहीं होता है, तो तुम्हें वीएस का कंपोनेंट लेना होता है, ठीक, कॉस थीटा कंपोनेंट लेना होता है। लेकिन थीटा अगर वेरिएबल है और तुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर उस जगह पे कॉस थीटा को क्या ले लेगा बता, जो है 1 ले लेगा। और बाकी तो ज्यादातर फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस हो गया, तुम्हें फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, उस पे बेस्ड है। और ये वॉल वाला कंसेप्ट मैंने बता ही दिया कि अगर वॉल रेस्ट पे है तो बेटर ये होता है कि एस की इमेज ले लो, और अगर वॉल मूव कर रही है तो पहले वॉल को ऑब्जर्वर ले लो और फिर वॉल को सोर्स ले लो, बस हो गया, ये है। ठीक है, तो ये हमारा बीट्स वाला और वो भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है सुनो। नेक्स्ट टाइप है फोर। वो जो स्ट्रेच्ड वायर होता था ना, ये ओपन पाइप होता था और क्लोज पाइप होता था, इस पे बेस्ड। फिर भी एक बार याद दिलवा दे रहा हूं, सुन लो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती थी एफ एन, वो एन वी अपॉन 12 होती है। लेकिन इसमें नंबरिंग सब कुछ होती है, 1 2 3 4 सब होती है बेटा जो है। लेकिन उसमें ये फंडामेंटल कहलाती है, क्यों? ये फंडामेंटल कहलाती है, और उसके बाद ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकेंड ओवरटोन, एंड सो ऑन कह लीजिए। अच्छा, यहां भी वही रहेगा सिर्फ, सेम, एन वी अपॉन 12 ये सेम रहेगा। लेकिन यहां पे जो एफ एन हो जाता है वो एन वी अपॉन 4 एल होता है, पहली बात तो, क्यों? ये होता है। और यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो होती है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। लेकिन अगेन वही, ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन। लेकिन ये सेवंथ हार्मोनिक है, यहाँ फिर ध्यान रखना, सेवंथ हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हार्मोनिक में उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। और इसमें एक थोड़ा सा और चेंज होता है कि ये जो वी है, यहां पे जो वी आएगा वो तो रूट टी अपॉन म्यू होगा, या रूट टी अपॉन रो एस होगा। लेकिन इन दो जगह पे जो वी आएगा वो या तो गिवन होगा, क्यों, कई बार बता चुका हूं, या तो गिवन होगा जैसे 330 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसे गिवन होगा, या फिर रूट गामा पी अपॉन रो होगा, या फिर रूट गामा आर टी अपॉन एम होगा। बता टीएम, सारी चीज याद आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। समझ गया ना? इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, वो एक चीज और भी याद रखना कि इसकी फंडामेंटल V/12, इसकी फंडामेंटल V/12, लेकिन इसकी फंडामेंटल V/4L, ये है, बस हो गया जो है, इस पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। अब करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 था। ये तुम्हें याद है, मैंने ऐसे बताया था तुम्हें कि ये ए बी वायर है और इसमें वेट सस्पेंड करते हो, और इस वेट से तुम्हें टेंशन प्रोड्यूस होता है, ये कहा था जो है, ठीक है। अब वेट तुम्हें दे रखा है 10.50.7 kg, और इस वेट की जो डेंसिटी दे रखी है, सॉरी वॉल्यूम दे रखा है 0.0075 मीटर क्यूब, ये दे रखा वॉल्यूम। और इसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो 260 हर्ट्ज दे रखी है। नाउ वेट को आप पानी में डुबा देते हो, तो तुमसे कहता है कि न्यू फंडामेंटल कितनी होगी।
क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सुनो, यहां पे जो फंडामेंटल होगी, हाँ, वो पहले बता कि V/12 होगी, क्यों? और V होगा √T/μ, और केवल T में ही चेंज आएगा, क्यों? T विल चेंज। बता, TM समझ में आई बात, नहीं आई? फंडामेंटल होगी V/12 और V होगा √T/μ, और केवल वेट को पानी में डुबाने से टेंशन चेंज होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं फंडामेंटल प्रोपोर्शनल टू √T हो गया, या कह लो फंडामेंटल डैश अपॉन ओरिजिनल फंडामेंटल इक्वल टू √T डैश अपॉन ओरिजिनल टेंशन। अब ओरिजिनल टेंशन तो रही होगी mg, और यहां पे मास रहा था 50.7। बता गोपी, समझ में आया? ओरिजिनल टेंशन तो ये रही होगी, और ओरिजिनल फंडामेंटल कितनी थी? 260। और ये टी डैश कितना होगा बता, जो है टी डैश होगा mg माइनस अपथ्रस्ट, क्यों? बता, ये कितना हो जाएगा? mg क्लियर सर। थ्रस्ट। और यहाँ पे अपथ्रस्ट कितना होगा बता, जो है अपथ्रस्ट होगा वॉल्यूम इमर्स्ड, ये हो गया ना वॉल्यूम इमर्स्ड, 0.0075 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये होगा, बस हो गया। अब तो मेरे ख्याल से निकालोगे ना, F1 डैश तुम्हें फाइंड करना था, बस हो गया। गोपी, बता समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन है कि केवल टेंशन में चेंज होगा, नहीं है? इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T हो जाएगा, बस हो गया। ये हो गया। उसके बाद 10th और 12th एक ही कंसेप्ट पे थे, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन थे, कंसेप्ट क्या था, बिल्कुल सेम ही था। 10th एंड 12th ये था, ठीक है। इसकी जो फंडामेंटल दे रखी थी वो F दे रखी है, मान लो। इसका मतलब ये V/12 लगी होगी ना फिर, क्यों? समझ में आ गया? बताओ, ये फंडामेंटल दे रखी थी। अब तुमसे कहता है कि इसको हाफ डिप्ड इन वाटर कर देते हो, हाफ डिप्ड इन वाटर, तो तुमसे कहता है न्यू फंडामेंटल कितनी होगी। तो सुनो, जब तुम इसको हाफ डिप इन वाटर करोगे तो पहली बात तो ये क्लोज्ड पाइप बन जाएगा, लेकिन लेंथ हाफ रह जाएगी। इसका मतलब न्यू फंडामेंटल कितनी हो जाएगी बताओ, जो है V/4 टाइम्स L/2। बता TM समझ में आया कि नहीं आया? जब तू इसको हाफ डिप कर देगा तो पहली बात तो वो क्लोज्ड पाइप बन जाएगा, क्यों? और जो लेंथ रह जाएगी वो L/2 रह जाएगी। इसका मतलब ये V/12 ही रही, क्यों? और V/12 हमारी कितनी थी? F के इक्वल थी, तो इसका मतलब F हो गया, बस हो गया। गोपी, बता समझ में आया कि नहीं आया? तू कोई एरर निकाले उससे पहले ही मैं करेक्शन कर देता हूँ, कि जैसे ही तू ओपन पाइप को क्लोज करेगा, हाफ डिप करेगा, तो पहली बात तो ओपन की जगह क्लोज हो जाएगा, ठीक। और दूसरा लेंथ कितनी रह जाएगी? हाफ रह जाएगी, बस हो गया। ये हो गया। अब चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखो। क्लोज्ड पाइप है,
इसकी फंडामेंटल 512 हर्ट्ज दे रखी है। अब इसको ओपन कर देते हो, तो फिर नई फंडामेंटल कितनी हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। बच्चों वाली बात, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल V/4L होती है और ओपन पाइप की फंडामेंटल V/2L होती है। इसका मतलब डबल होती है। क्यों डबल होती है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बता, जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 × 512 हर्ट्ज। ये है। बता टीएम समझ में आया? क्लोज्ड पाइप जी की सर। फंडामेंटल होती है V/4L और ओपन पाइप की फंडामेंटल होती है V/2L। इसका मतलब डबल होती है उसकी। क्यों? डबल हो जाएगी, बस हो गया सीधे सीधे। उसके बाद था 16th क्वेश्चन। एक P1 पाइप है, ये क्लोज्ड है और ये फर्स्ट हार्मोनिक में है। हार्मोनिक में फायदा रहता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। P2 पाइप है, ये ओपन है और ये थर्ड हार्मोनिक है और ये दोनों के दोनों इन रेजोनेंस विद ए ट्यूनिंग फॉर्क है। तो तुम्हें रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है, दोनों की रेशियो ऑफ लेंथ कितना होगा। अब बच्चों वाली बात, एक बात बताओ कि अगर वो दो अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के साथ रेजोनेंस में है तो वो आपस में भी रेजोनेंस में होंगे ना। बच्चों वाली बात है कि नहीं, है बता जो है गोपी। अगर दोनों पाइप अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में रेजोनेंस में, तो आपस में भी तो रेजोनेंस में होंगे। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ P1, फ्रीक्वेंसी ऑफ P2। अब वो क्लोज्ड है और फर्स्ट हार्मोनिक है, तो इसका मतलब ये हो गया 1V/4 लेंथ ऑफ P1 इक्वल टू, ये थर्ड हार्मोनिक है, 3V/2 लेंथ ऑफ P2। क्यों? ये हो गया, तो यहां से V तो हो गया कैंसिल, तो यहां से फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ। सिंपल है। अब सुनो 18th क्वेश्चन। ये फिर से क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लाइक क्वेश्चन 6 अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। ठीक है, अब तुम्हें वेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी रो दे रखी है। ठीक है ना, जो वेट सस्पेंड किया था उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो दे रखी थी और उसकी जो फंडामेंटल दे रखी थी ए बी वायर की, वो 300 हर्ट्ज दे रखी थी। अब तुमसे कहता है वेट को हाफ डिप्ड, हाफ डिप्ड इन वाटर। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो तुमसे कहता है नई फंडामेंटल कितनी होगी, F1 डैश कितनी होगी, ये पूछा हुआ है। टीएम बता, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? अभी जो 6 वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। जी सर। ठीक है, तो अब देख ले, बस हो गया। ये बता F1 डैश अपॉन F1, ये अभी हमने किया था ना √T डैश अपॉन T, ये किया था। अब F1 पे आ जा। F1 तो देगा 300 हर्ट्ज, F1 डैश ये फाइंड करना है।
अब टेंशन में आ जा। टेंशन था mg, और m कितना था देख। m था टोटल वॉल्यूम, क्यों, टोटल वॉल्यूम इनटू इसकी डेंसिटी मान ले, बस हो गया, सीधे सीधे रो कर दे और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब टी डैश पे आ जाओ। ये था mg माइनस अपथ्रस्ट, m ये था, लेकिन अपथ्रस्ट कितना होगा, हाफ डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। बता कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई, बता जी कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई। हाफ डेप्थ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर वन लोगे ना, जब तुमने इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही डेंसिटी मान लिया बेटा जो है, तो फिर वहां पे तुम इसका मतलब क्या बनाओगे, डेंसिटी ऑफ वाटर को कितना लोगे, वन लोगे ना फिर जो है, क्यों, डेंसिटी ऑफ वाटर को वन लोगे, ये ध्यान रखना बेटा जो है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम्हें याद है रिलेटिव डेंसिटी भी होती थी, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो अगर मैंने रिलेटिव डेंसिटी को ही डेंसिटी मान लिया है, तो फिर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर को वन लूंगा, ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ वाटर को वन लूंगा बेटा, ध्यान रखना जो है कि अगर मैंने सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही डेंसिटी मान लिया है, तो फिर इसका मतलब मैं सीजीएस यूनिट चला रहा हूं, ये कह लें। उसके बाद चलता है एक क्वेश्चन है 19। एक ना ओपन पाइप था, ठीक, और इसकी जो फंडामेंटल थी, कुछ भी कह दे रहा हूं, मान लो F1 थी, ठीक है, ये थी। अब इसको तुम सडनली क्लोज कर देते हो, सडनली क्लोज्ड, और आपसे कहता है कि इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक हो गया बेटा, ध्यान रखना, क्यों, इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन बनी, इट इज 100 हर्ट्ज मोर देन F1, मतलब ऊपर वाले की फंडामेंटल की 100 हर्ट्ज ज्यादा है, तो F1 ही पूछा था कितना होगा। देखो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्लोज्ड पाइप की, सॉरी, ओपन पाइप की फंडामेंटल तुम्हें F1 दे रखी थी, फिर तुम उसको सडनली क्लोज कर देते हो, फिर तुमसे कहता है उसकी फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक कुछ भी कह लो, वो F1 से 100 हर्ट्ज ज्यादा है, तो F1 कितनी थी ये पूछा था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ओपन पाइप की फंडामेंटल V/2L होती है, और क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल V/4L होती है, इसका मतलब क्लोज्ड की हाफ होती है, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल हाफ होती है। तो एक बात बताओ, ये क्लोज्ड की जो फंडामेंटल होगी, वो F1/2 होगी कि नहीं होगी, बता। गोपी बता। ओपन पाइप की फंडामेंटल होती है V/2L, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल होती है V/4L होती है, क्यों, V/4L होती है, ठीक। तो इसका मतलब क्लोज्ड की ओपन की हाफ होती है अगर लेंथ सेम हो, तो ये F1/2 हो गई। अब ये बता इसकी थर्ड हार्मोनिक कितनी होगी, इसकी थर्ड हार्मोनिक होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, 3F1/2 होगी, राइट। और तुमसे कहता है कि ये वाली फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ज्यादा है, तो 3F1/2 इज F1 प्लस 100, ये लिखा हुआ बस हो गया। तो यहां से F1 देखना कितना निकल के आ रहा होगा, 200 हर्ट्ज जा रहा होगा मेरे ख्याल से।
ये हो गया। समझ में आ गया कि अगर लेंथ सेम हो तो ओपन की फंडामेंटल क्लोज्ड की डबल होती है, या कह लो क्लोज्ड की फंडामेंटल ओपन की क्या होती है, हाफ होती है। बस हो गया, अगर लेंथ सेम हो, इतना ध्यान रखो। बाकी चलो फिर करते हैं अगले टर्न में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर।